हरि ओम नर्मदे हर। मैं वर्तमान में मांडव्य ऋषि के तपस्या स्थली पे हूँ जो माँ नर्मदा के तट पे है। मांडव्य ऋषि के का जो जीवन है वो हम लोगों को क्या प्रेरणा देता है वो तो मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले इस आश्रम का दृश्य देखिए कितना भव्य है। ये जो बैठे हैं इन्होंने हम लोगों की बहुत सेवा की, आश्रम में ही रहते हैं और हम नर्मदा परिक्रमा वासी हैं इसलिए हम यहाँ पे ठहरे। और यहाँ का वातावरण बहुत भव्य है और वाकई इस बात का एहसास है कि जो ऋषि थे उनकी जो तपस्या की जो ऊर्जा है आज भी जीवित है। तो यहाँ से जाने का रास्ता है, आइए दिखाते हैं आपको मांडव्य ऋषि का जो गुफा है वो कैसा है। मांडव्य ऋषि गुफा, आप लोगों को मांडव्य ऋषि के गुफा में ले जाने से पहले बताती हूँ मांडव्य ऋषि एक और द्वापर की बात है। एक बार महर्षि कहीं पे तपस्या कर रहे थे और वो अपने तप में लीन थे। उस वक्त राजा के यहाँ से चोर चोरी किए और जब चोर भागते हुए आगे पहुंचे तो उनको लगा कि राजा के सिपाही उनको पकड़ लेंगे। तो जो भी उन्होंने वहाँ पे चोरी की थी वो ऋषि के पास छोड़ करके और आगे निकल कर चले गए। जब राजा के सिपाही वहाँ तक आए तो उनको लगा कि यही है वो जो जिसने चोरी की और अभी वेश बदल करके साधु के वेश में यहाँ पे तपस्या कर रहा है। तो चूंकि मांडव ऋषि तपस्या में लीन थे तो उन्होंने उनके पूछने पर कई सवालों के जवाब भी नहीं दिए। तो जिस तरह से वो बैठे थे वैसे ही उठाकर वो लोग राजा के पास ले गए। जब वो राजा के पास ले गए ऋषि को तो राजा को उनको देख के और गुस्सा आया मांडव ऋषि को, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम धर्म रक्षा करने वाले हो और उसी के वेश में बैठे हो और उस वेश में तुमने चोरी किया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी ताकि दूसरे इससे सीख ले, ताकि कोई और इस वेश को धारण करके चोरी या कोई गलत काम ना करे। तो सजा के लिए उनको एक शूली पर चढ़ा दिया गया। शूली की जो नोक होती है उस पे लटका दिया गया मांडव ऋषि को। कुछ समय के बाद राजा के सिपाहियों को जो असली चोर थे उनका पता चल गया और उन्होंने ये भी देखा कि शूली पर चढ़ाने के बाद भी तप के बल से मांडव ऋषि को कुछ हुआ ही नहीं। तो वो लोग भागते हुए राजा को बुलाए और राजा वहां जब पहुंचे तो राजा को भी इस बात का ज्ञात हो गया कि ये ऋषि हैं और इन्होंने कोई गलती नहीं की। क्षमा क्षमा है दया निधान क्षमा। उन्होंने बहुत माफी मांगी और राजा को डर था कि शायद मांडव ऋषि उनको किसी तरह का श्राप दे देंगे। तो ऋषि ने उनको बड़े प्रेम से बोला कि तुमने अपना धर्म निभाया है, तुम्हारा धर्म है गलत लोगों को, चोर चोरों को सजा देना, तो तुम अपनी जगह सही हो। चूंकि वो एक बहुत बड़े ऋषि थे, उनको गुस्सा तो था ही कि उनको किस बात की सजा मिली है, तो वो अपने तप के बल पे यमराज के पास गए और उन्होंने पूछा कि मैंने वो कौन सी गलती की है जिसकी वजह से तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दिए हो। तो यमराज ने उनका स्वागत किया पहले तो, फिर उनको यमराज ने बताया कि 7 जन्म पहले आपकी पतंगी बटरफ्लाई जो है उसमें आप तीर या कोई नुकीली चीज आप भोंक देते थे और आप उनको देखते थे। तो ऋषि ने पूछा कि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी, तो उन्होंने बताया कि आप नन्हे बालक के रूप में थे। तो मांडव ऋषि को बहुत गुस्सा आया यमराज पे और उन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटा बालक था तो उसकी सजा इतनी बड़ी क्यों। तो किसी कारणवश यमराज ने उस कर्म की सजा उन्हें तब नहीं दे पाए, ये यमराज ने ऋषि को बताया। तो ऋषि को बहुत गुस्सा आया। कर्म दोष के लायक जो सजा होती है वही देना चाहिए, उससे अधिक सजा देना भी एक तरह का अपराध है। इस बात पे मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया। उन्होंने ये श्राप दिया कि तुम इस पाप का दंड भोगने के लिए तुम मनुष्य योनि धारण करके एक शूद्र माता के गर्भ से मृत्यु लोक में जन्म लोगे, जहां तुम न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। वो यमराज ही थे जो द्वापर के अंत में विदुर के रूप में जन्मे थे।
जिनका धृतराष्ट्र ने बहुत तिरस्कार किया। हालांकि विदुर की नीतियां बहुत महान थी, बावजूद इसके उनको बहुत तिरस्कार सहना पड़ा। उसकी वजह से ही वो जो उनका राज था उससे दूर कहीं चले गए, ताकि वो शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनको ज्ञान भी हुआ था। तो मांडव ऋषि की जो जीवन है, मैंने जैसा कि पहले ही कहा था कि वो हमें क्या सीख देती है, यही सीख है कि जो कर्म है वो मिलता है, अच्छा भी और बुरा भी। तो मुझे तो ये कहानी उनकी बहुत अच्छी लगी। और ये गुफा है, यहाँ से नीचे जाने का पूरा रास्ता है, वहाँ तक लाइट की कमी के कारण हम पहुँच नहीं पाएंगे। और यहाँ से ऊपर जब चढ़ के जाएंगे तो शिवा विराजमान है, और अंदर काफ़ी घना अंधेरा है। हालांकि लोग जाते हैं, लेकिन बहुत ठंडक है, तो अभी नहीं जाया जा सकता है। तो ये मांडव ऋषि की गुफा है। और नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मुझे तो ये सीख उनसे मिली कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी हो उसको भोगना पड़ता है। सच में ये बहुत ही पवित्र स्थली है, बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है, मानो लग रहा है यहीं ठहर जाए। क्योंकि परिक्रमा है और हम प्रवासी हैं, तो आगे तो बढ़ना ही है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। नर्मदे